दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी है। आज की कथा है राजा का विचित्र न्याय। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी देश में काशीपुर नामक राज्य था। उसके राजा अत्यंत न्यायप्रिय थे। अपनी बुद्धि की चतुराई से वे इस प्रकार न्याय करते थे कि लोग अवाक रह जाते थे एवं वाह वाह करने को मजबूर हो जाते। एक बार शहर के कोतवाल ने 3 युवकों को पकड़कर राजा के सामने न्याय के लिए उपस्थित किया। उन पर एक गरीब परिवार को घर से बेदखल करने का आरोप था। राजा ने तीनों को गौर से देखा और प्रथम युवा आरोपी से कहा, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अच्छे घराने के हो। तुमने ऐसा गलत काम करके अपने घराने के मुख पर कालिख पोत दी। तुम्हारी यह पहली गलती है, अतः तुम्हें छोड़ देता हूं। फिर दूसरे आरोपी को देखकर अत्यंत क्रोधित होकर कहा, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जी तो चाहता है कि तुम्हें सरेआम कोड़े से पिटवाऊं, पर तुम्हारी भी यह पहली गलती है, अतः जाओ। फिर उन्होंने तीसरे आरोपी को बुलवाया और उसके चेहरे पर थूकते हुए कहा, इसका मुंडन करवाकर और इसे गधे पर बिठाकर सारे शहर में घुमाओ। राजा का यह विचित्र न्याय था। सब आश्चर्यचकित थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ दिन बीत जाने के बाद राजा ने कोतवाल से कहा, उन तीनों आरोपियों को पुनः पकड़कर लाओ। बहुत ढूंढने के उपरांत कोतवाल केवल तीसरे आरोपी को ही हाजिर कर पाया। राजा ने पूछा, तुम एक ही आरोपी को क्यों लाए? बाकी दोनों कहाँ हैं? कोतवाल बोला, महाराज, पहले आरोपी ने आत्महत्या कर ली, दूसरे ने यह शहर ही छोड़ दिया, तीसरा जुआ खेल रहा था। राजा ने कुछ सोचकर कहा, सुनो कोतवाल, पहला आरोपी शक्ल एवं वेशभूषा से शरीफ लग रहा था। उसके गले में जंजीर थी। उसने जमींदारों वाले जूते पहन रखे थे। वह कुलीन खानदान का था। अपना कलंकित चेहरा वह सबको कैसे दिखाता, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। दूसरा नौकर का बेटा था। उसके पहनावे से यह स्पष्ट था। उसने धोती उसी तरह पहनी हुई थी। उसमें थोड़ी शर्म और शराफत बाकी थी, अतः वह शहर छोड़कर चला गया। यह तीसरा पक्का अपराधी है। इसे अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं है, इसलिए यह जुआ खेलने बैठ गया। इसे उम्र भर के लिए कैद कर दो। अपने राजा के न्याय के आगे उसने सर झुका लिया और तीसरे आरोपी को उम्र भर के लिए कैद खाने में डाल दिया गया। दोस्तों, आपको राजा का यह न्याय कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। कथा कहानियों को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम भक्तों।